बिहार में सिविल सेवा का एक अलग ही क्रेज है और ये क्रेज इस बार भी देखने को मिला। यूपीएससी का रिजल्ट जारी होते ही बिहार के होनहारों ने एक बार फिर राज्य का परचम लहरा दिया। इस रिजल्ट में मुंगेर की बेटी डॉक्टर अंशु प्रिया ने मुंगेर का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। जब इतनी बड़ी हो कि समाज और देश को गर्व होने लगे तो माँ बाप की खुशी को शब्दों में समेट पाना मुश्किल है। मुंगेर की डॉक्टर अंशु प्रिया यादव ने देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा में 16वीं रैंक लाकर पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया है। अंशु प्रिया के पिता शैलेंद्र कुमार एक सरकारी शिक्षक हैं। माँ इंदु कुमारी भी इतिहास से एमए की पढ़ाई कर घर की जिम्मेदारी निभाती हैं। मुंगेर के पूरब सराय इलाके के गायत्री नगर के रहने वाले शैलेंद्र कुमार को जब अपनी बेटी की कामयाबी का पता चला तो परिवार जश्न में डूब गया। माँ बाप को बधाई देने वालों का तांता लग गया। अंशु के पिता कहते हैं कि बेटी अब मानव सेवा का महान काम लगन से करे, यही कामना है। क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी आईएएस आईपीएस होते हैं ये ईश्वर का एक प्रतिनिधि होता है। जो भी सरकारी डिसीजन लेता है वो जन जन तक पहुँचाने का काम हमारे प्रशासन के लोग करते हैं। तो ये वो भी एक सेवा है, लोक सेवक की भूमिका में रहें हमेशा और लोगों का सेवा करें। शिक्षक परिवार में जन्मी अंशु शुरू से ही मेधा की धनी रही हैं। डॉक्टर अंशु प्रिया की आरंभिक पढ़ाई मुंगेर की नेट्रोडेम में हुई है। 2013 में एमबीबीएस निकालने के बाद साल 2018 में पटना एम्स से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। अंशु फिलहाल दिल्ली एम्स में अपनी सेवा दे रही हैं। यूपीएससी की परीक्षा में इस बार बेटियों ने सफलता का परचम लहरा दिया है। बिहार की बेटी डॉक्टर अंशु प्रिया ने 16वीं रैंक पाकर सिर्फ बड़ी सफलता ही हासिल नहीं की है, बल्कि इन होनहार बेटियों ने उस संशय को भी समाप्त कर दिया है जो बेटियों को अवसर से वंचित रखता है। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। यूपीएससी का रिजल्ट जारी होते ही बिहार के होनहारों ने फिर से परचम लहरा दिया। वैशाली की बेटी श्रेयश्री और औरंगाबाद के आंगनबाड़ी सेविका के बेटे अंकित ने यूपीएससी परीक्षा में अपनी सफलता का झंडा गाड़ दिया है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और इसे सच कर दिखाया है वैशाली की बेटी श्रेयश्री और औरंगाबाद के लाल अंकित ने। देश के सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा में से एक यूपीएससी परीक्षा में अपनी सफलता का झंडा गाड़ा है। श्रेयश्री जहां यूपीएससी में 71वां रैंक लाकर कमाल कर दिया, तो वहीं अंकित ने 472वां रैंक हासिल कर उसने न सिर्फ अपने माँ बाप को बल्कि पूरे औरंगाबाद को गौरवान्वित होने का मौका उपलब्ध कराया है। ग्रामीण परिवेश से उठकर अपने मेहनत के दम पर श्रेयश्री और अंकित ने ये कामयाबी हासिल की है और ये बता दिया कि मेहनत और मजबूत इच्छा शक्ति के आगे कोई भी परीक्षा कठिन नहीं है। ऐसा एग्जाम है जिसमें सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, ठीक है। इसलिए आपका पेशेंस, आपका परसिस्टेंस, आपका धैर्य सब कुछ टेस्ट करता है। अगर आपको लगता है कि आप में ये है क्षमता या फिर ओवर द टाइम आप इसको बिल्ड कर सकते हैं और कम्युनिटी को सर्व करने का आपका जो भी डेडिकेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, तो आपको अंत तक जाना चाहिए। श्रेयश्री और अंकित की सफलता से परिवार के लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। घर में जश्न का माहौल है तो यूपीएससी में सिलेक्शन से पूरा इलाका उत्साहित है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि अब उनके बच्चे भी और ज्यादा पढ़ाई में मेहनत कर सफल होने का प्रयास करेंगे। पोती आईसीआई तैयार किया है, बहुत खुश है। गांव घर सब कोई मिलने आ रहा है, पूछ रहा है, खुशी का माहौल है और वो बहुत तैयार किया है मन से। बच्चे पर था क्योंकि इसका पढ़ाई लिखाई शुरू से ही बहुत अच्छा रहा, तो मुझे भी चाह था कि भाई इसका रुझान है पढ़ाई की ओर, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके पर ध्यान दें। किसी ने सच ही कहा है, दिल में जिद, संघर्ष और मंजिल पाने का जुनून हो तो किसी भी कठिन मंजिल को फतह किया जा सकता है। न्यूज 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट।
जमुई के एक सुदूर गांव का युवक अजीत, जो बचपन से ही दोनों पैर से दिव्यांग है, वह अपने हिम्मत और साहस के दम पर मिसाल कायम कर रहा है। खैरा प्रखंड के केवाल फरियाता गांव का दिव्यांग खुद बीएससी किया है और अब गांव के छात्रों को पढ़ाकर शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहा है। दिव्यांग अजीत गाँव के गरीब बच्चों को मुफ्त में क्लास देते हैं और दिव्यांग होने के बाद भी किसी पर बोझ नहीं बनने की चाह रखते हैं। अजीत पढ़ लिख कर एक काबिल अब गांव के बच्चों को भी काबिल बनाने में जुटे हुए हैं और खुद को जमीन पर घसीट कर चलने वाला अजीत हर दिन 200 लड़की लड़कियों को पढ़ाता है। और अजीत के क्लास का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के सुदूर एक गांव केवाल फरियत्ता में एक शख्स ऐसा है जिसकी उम्र 30 साल है और बचपन से ही दोनों पैर से दिव्यांग है, लेकिन साहस और हिम्मत के बल पर वह जिंदगी में हार नहीं माना और वो आज शख्स काबिल बन अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। ये अजीत है और देख सकते हैं कि इनकी क्लास लगी हुई है इनके घर पर और दोनों पैर से ये दिव्यांग है। बचपन में ही किसी कारणवश कोई हादसा हुआ और उसके बाद इनका दोनों पैर से ये दिव्यांग हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और अजीत खुद बीएससी साइंस से स्नातक कर जहां काबिल बने ही हैं, अब अपने गांव के बच्चों को काबिल बना रहे हैं। देख सकते हैं कि ये छात्र है, स्टूडेंट है और यहाँ पर अजीत की क्लास लगती है और ये इस क्लास में हर दिन सैकड़ों बच्चे आकर पढ़ते हैं और जिसमें गरीब बच्चों की यहाँ पर मुफ्त में पढ़ाई दी जाती है। अजीत है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये लड़ाई क्यों, क्या वजह है, बोलिए क्या लड़ाई दोनों पैर दिव्यांग होने के बाद भी? जी, मेरा दोनों पैर दिव्यांग है, फिर भी बहुत संघर्ष के साथ मैं पढ़ाई नहीं छोड़ा हूँ और जैसे तैसे करके बहुत संघर्ष करके मैं बीएससी कर चुका हूँ मैथ ऑनर्स के साथ मगध यूनिवर्सिटी के साथ। उसके बाद भी जब हमें कोई उचित रोजगार नहीं मिला और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय था, इस वजह से मैंने बच्चों को गांव में ही पढ़ाना शुरू कर दिया और यहीं से पहले मैंने 10वीं क्लास की क्लास लेना शुरू किया और उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं साइंस को भी पढ़ाने में सक्षम हूं, तो मैं इंटर साइंस को पढ़ाने में शुरू कर दिया। 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और देख सकते हैं भरा पड़ा रहता है इनका क्लासरूम। कुछ बच्चे हैं, अच्छा क्या सीख मिल रही है इनसे आपको? इनसे हमें यही सीख मिल रही है, हमारा हालात जो भी हो, अगर मेहनत दिल और दिमाग दोनों से हो तो सफलता एक दिन जरूर चुनौती बन जाती है और उस चुनौती को हमें स्वीकार करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमारे गुरुजी लाचार हैं, जैसे फिर भी जैसे तैसे पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। उनके घर के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, कितना अजीत के संघर्ष को क्या कहेंगे आप, कितना मददगार हैं आप लोगों के परिवार के लिए? जी बहुत मददगार है, अगर भैया नहीं होते तो हम लोग खाने पीने पर भी आफत हो जाती। हम लोग का खाना पीना भी सब कुछ बंद हो जाता क्योंकि कोई और उपाय ही नहीं है। वो खुद पढ़ के घर में पढ़ के, ऐसा मानिए कि भगवान का ही वरदान है, खुद घर में पढ़ के और हम लोग को भी पढ़ाए। जैसा कि देख सकते हैं परिवार वालों का कहना है कि आज अगर अजीत इस हालात में भी मदद नहीं करते, इनकी परिवार की स्थिति खराब होती। मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है कि पैर से दिव्यांग होने के बाद भी एक शख्स किस तरह से ज़िंदगी से जूझ रहा है और जूझने के साथ साथ शिक्षा का अलग जगह रहा है, खास करके उन बच्चों को भी मदद कर रहा है जो गाँव में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। उधर धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 50 साल के लंबे इंतजार के बाद लिफ्ट लगी थी, लेकिन 1 महीने के अंदर ही लिफ्ट बंद हो गई। लिफ्ट बंद होने के कारण कोई खराबी नहीं है, बल्कि अस्पताल प्रबंधन के पास बैकअप के लिए जनरेटर नहीं होना है। ऐसे में अब 50 लाख की लागत से लगवाई गई लिफ्ट हाथी का दांत साबित हो रहा है। धनबाद विधायक राजू सिन्हा ने अपने विधायक फंड से मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 50 लाख की लागत का हेवी लिफ्ट अस्पताल में लगवाया था। 30 अप्रैल को इसका उद्घाटन खुद विधायक ने किया था, लेकिन अब फिर से मरीजों को वही तकलीफ उठानी पड़ रही है। अधिक क्षमता का मशीन रहने पर वो उसको विद्युत आपूर्ति की जो सहायता चाहिए, उसको बैकअप जो चाहिए वो ज़्यादा पावर का चाहिए। तो जो हमारे यहाँ पहले से जनरेटर अधिष्ठापित हैं वो ज़रूरत के अनुसार लगा हुआ है, वो इतना ज़्यादा लोड लेने में सक्षम नहीं। आज भी बात हुई थी, मैंने तो पहले भी कहा है कि SNMMCH का जो प्रबंधन जो है
वह इस मामले में लापरवाह है। मैंने उसी दिन कहा था, प्रिंसिपल साहब वहाँ थे, कि इसको जनरेटर बैकअप दिया जाए और लिफ्ट चलाने के लिए एक ऑपरेटर लिफ्ट मैन की भी आवश्यकता है, उसकी भी व्यवस्था की जाए। अब कौर खाना तो खिला नहीं सकते हम इन लोगों को, यह इनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। मैंने इस संबंध में जो विभाग के प्रधान सचिव सह अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह जी हैं, उनको भी इस विषय से हमने अवगत कराया है। इधर गोड्डा के पड़ैयाहाट प्रखंड क्षेत्र के पचरंत्र गांव निवासी मृतक सुन्नीलाल हेब्रम के शव को उनके घर पहुंचाया गया। लद्दाख में हुए हादसे में सुन्नीलाल की जान चली गई थी और 6 महीने पहले सुन्नीलाल नौकरी के लिए लद्दाख गए थे। बीते दिन उनकी गाड़ी खाई में गिर गई और उसी गाड़ी में सवार 10 में से 9 मजदूरों की मौत हो गई थी। एक घायल मजदूर भी उसी गाँव के निवासी हैं। घायल मजदूर अरविंद यादव भी अपने घर पहुंचे हैं। और कितने दिन पहले गए थे वहाँ? अक्टूबर में गए थे, नवंबर में। अच्छा, ग्रिप में थे? हाँ, ग्रिप में थे। कौन सा ग्रिप था? ऐसे सरकारी ग्रिप। आरसीसी। हाँ। कितना दिन काम किए? 6 महीने, करीब 7 महीने काम किए। 7 महीने। तो आने के टाइम ये हादसा हुआ कि काम के दौरान में हुआ था?